प्रणाम आदरणीय भक्तजन सुन्दर साजी। मैले योभन्दा अगाडि केही हिन्दी भाषामा बोलेको छु। अब त्यसमा कति टुटफुट हुनसक्छ, तर एउटा विशेष कुरा मैले जसरी उहाँहरूले राखेर भिडियोमा राखेर युट्युबमा राखेर सुन्दर साथ जमातलाई भ्रमित बनाउनु भएको छ, भ्रान्ति बनाउनु भएको छ, त्यसलाई हामीहरूले वास्तविकता के हो त्यो वास्तविकतातर्फको लागि मैले यी विभिन्न प्रमाणहरू जुटाएर यहाँ बोल्दैछु। र यहाँ के पनि भनिएको छ भने उहाँहरूले हिन्दीमा बोल्दाखेरि जैसे क्या कहा है, उस समय धर्मगुरु पंडित प्यारेलाल जी गुजरात से जो पन्ना जी के धर्मगुरु थे, आगरे से कृष्णदत्त शास्त्री, जयपुर से कृष्णदेव जी और बड़ौदा से भरोसा दास जी, ये सारे उपस्थित हुए थे, नेपाल गए थे। और नेपाल में जाने के बाद वहाँ के नेपाल के विपक्ष सनातनी पंडित गुरुओं से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करते समय प्रणामी गुरुओं ने हम कृष्ण को, अक्षरातीत कृष्ण को मानते हैं, ऐसे बोलने पर सनातनी गुरुओं ने तो प्रमाण क्या है, तो फिर कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी ने हमारा प्रमाण तो महाभारत शांति पर्व का है, ऐसे एकोपी कृष्ण से कृता प्रणाम हो, ऐसा प्रणामी ने बताया। उसके बाद ये श्लोक है ना, इसका महत्ता बढ़ने लगा, ऐसा कहा है। अच्छा, एक बात कहता हूँ मैं, मेरे पास उस समय की किताब है, जो बुक है, वो समीक्षा विवरण पत्र लिखा है। तो कृष्ण प्रणामी और सनातनियों के बीच का जो शास्त्रार्थ हुआ था ना, उसका जो आंखों देखा हाल है ना, जो वहाँ के विद्वानों ने और प्रणामियों ने मिलकर लिखा है। तो क्या है, एक बात थोड़ा कहना चाहता हूँ। उस समय पंडित प्यारेलाल गुजरात से नहीं आए थे और आगरे से कृष्णदत्त शास्त्री भी नहीं आए थे, जयपुर से कृष्णदेव जी भी नहीं आए थे, भरोसा दास बड़ौदा से भी नहीं आए थे। ये सब झूठ है। देखिए कौन कौन उपस्थित थे, मैं यहाँ दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा बुक तो इतना है, ये बहुत पुरानी है और इसमें यहाँ लिखा है कोष्ठ गोष्ठी को निर्णय लिखा है, और कृष्ण प्रणामी पक्ष, वैदिक सनातन धर्म पक्ष लिखकर देखिए। थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये है, ये यहाँ पर इतने हैं, देखिए 9 जने कृष्ण प्रणामी के पक्ष से, शायद 1 2 3 4 5 6 7 जने सनातन पक्ष के, इतने थे। मैं फिर अब नाम दिखाऊंगा, नाम बोलूँगा इनका। इसलिए ये प्यारेलाल जी भी नहीं थे, बड़ौदा से भरोसा दास महाराज जी भी नहीं थे। कौन कौन थे कृष्ण प्रणामी पक्ष के ओर से? श्री पूर्ण ब्रह्म शास्त्री जी थे, श्री लक्ष्मीकांत शास्त्री जी थे, श्री बंशीधर शास्त्री जी थे जो भारत से आए, श्री हेमकर्ण शास्त्री जी थे, श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा जी थे, पंडित श्री हरिहर शास्त्री जी थे जो वृंदावन से आए, श्रीमती विमला मेहता दिल्ली से आई हुई थी, श्री श्याम बिहारी दुबे भारत से आए, श्री महंत लखन दास जी, बस इतने ही कृष्ण प्रणामी पक्ष से थे। यहाँ कहाँ प्यारेलाल जी, कहाँ कृष्णदत्त शास्त्री जी, कहाँ कृष्णदेव जी जयपुर से, भरोसा दास जी कहाँ, ये तो थे ही नहीं, आए नहीं थे। अच्छा, क्या है, मैंने ये सब इनका डेटा है लिया। क्या है, भरोसा दास जी का धामगमन उसके जो 32 साल 33 साल में, विक्रम संवत 2033 साल में हुआ था। तो 1 साल पहले वो तो अवश्य ही यहाँ आ नहीं पाए थे, वो तो वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उनका यहाँ आना ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और वैदिक सनातन के पक्ष से स्वामी ईश्वरानंद जी, योगी नरहरिनाथ जी, खेमराज केशव शरण पंडित छविलाल पोखरेल, प्राध्यापक कृष्ण प्रसाद वस्ती और पंडित टीका प्रसाद शर्मा शास्त्री, इतने लोग मिलकर बैठकर इन्होंने जो मशवरा किया था। तो आदरणीय भक्तजन, जो यूट्यूब में ऐसा प्रश्नोत्तरी के समय ऐसे आए थे, ये झूठ है। सुंदर साथ जी को गुमराह में फंसा रहे। लेकिन इसलिए सुंदर साथ जी, हम कृष्ण प्रणामी है, निजानंद हमारा संप्रदाय, वो अलग बात है, ठीक है। वो उस समय के इस बातें भी, इसमें भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। निजानंद संप्रदाय भी वो प्राणनाथ जी के द्वारा कॉइन, इसका नामकरण नहीं किया है। ये तो शिव जी ने पार्वती जी को जो बातें कही थी माहेश्वर तंत्र में, बस माहेश्वर तंत्र में निजानंदै प्रकाशित, तो निजानंद शब्द तो उधर माहेश्वर तंत्र से आया। तो मैंने इससे पहले भी कहा हूँ,
कह चुका हूँ, कोई भी शब्द ये शुद्ध नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रयुक्त हो चुका है। शिव जी ने पहले से बोला निजानंद। अब कृष्ण प्रणामी धर्म, कृष्ण प्रणामी ये शब्द अब तो आप लोग बोलते हैं भीष्म पितामह से। अरे भीष्म पितामह से पहले भीष्म पितामह ने तो कृष्ण प्रणामी, कृष्ण को प्रणाम करने वाले कहा है, वो बात सही है। लेकिन यहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग है। सद्गुरु देवचंद्र जी का कॉन्टेक्स्ट अलग है। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने अच्छा हम हमारे लिए भीष्म पितामह ने कहा, इसलिए भीष्म पितामह का वो शब्द ही हम ऐसा यहाँ लगाएं या इसमें प्रयोग करेंगे, ऐसा सद्गुरु महाराज के यहाँ जमाने में भी नहीं हुआ। ये तो जो है ना प्राकृतिक रूप से जैसे भोजन बनाते हैं तो भंडारी कहते हैं ना, जो भंडारी तो थर भी बन जाता है आजकल सरनेम भी बन जाता है। इसलिए कृष्ण प्रणामी क्या है, हम जिसको भजते हैं, जिसको सेवन करते हैं, जो हमारे इष्ट देव है, उनके नाम से कृष्ण प्रणामी है, न कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ठीक है, वो भी ठीक है, कृष्ण प्रणामी उन्होंने भी कहा है, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा वो अलग बातें हैं। हमारे एक कृष्ण प्रणामी परंपरा में किस वजह से आया वो अलग बातें हैं। अब आदरणीय सुंदर शाह जी आगे हम देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ भ्रमित बातें सुंदर शाह जी की ओर भ्रमित बातें कह दिया है। क्या कहा है, उस समय किसी को भी पता नहीं था, किसी ने प्रसंग नहीं देखा कि यह कहाँ का प्रसंग है। ये तो भीष्म पितामह कच्छप वराह राम अवतार या जितने 24 अवतार मानिए, विष्णु के जो भी कुछ कोई कुछ मानता है, कोई 8 अवतार मानेगा, कोई 10 अवतार मानेगा। अवतार कौन लेता है? अवतार तो 24 अवतार 24 विष्णु के वैकुंठ ते आवे जाए, ऐसा वाणी में कहा है। यह तो वाणी कहती है। तो प्रश्न यह है कि क्या हम वैकुंठ बिहारी के भक्त है जो हम अपने को श्री कृष्ण प्रणामी कहें? अब देखिए कितना ऐसे बातें कही है, कितना झूठ बातें और ये प्रणामियों को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा शब्द कहा है। ऐसा नहीं है, हम अक्षरातीत श्री कृष्ण के अनुयायी है। हमारे ये जो कृष्ण प्रणामी शब्द महाभारत से नहीं लिया गया है, वो प्रसंग से आया है। इसलिए हम वैकुंठ बिहारी के कहाँ भक्त, तो कैसे हो सकता है? ये बातें पूरे वाणी के 18,758 चौपाई में और वितक में कहीं भी कृष्ण प्रणामी शब्द नहीं है। ऐसा क्यों जिक्र करते हैं, बार बार ऐसा करते हैं? वो तो आप लोग समझते हैं, फिर भी किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा बातें कह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए सुंदर साथ को। अब आगे क्या है? अब सुंदर साथ जी ये तो बातें हुई, और जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये बातें नेपाल में जब प्रणामी धर्म पहुंचा उसके बाद ही कृष्ण प्रणामी कहने लगे, ऐसा बातें कहते। लेकिन ये बात सही नहीं है। मेरे पास कई सारे पुस्तकें हैं, देखिए इतने पूजा पाठ है, पंजाब की बीतक है, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, ऐसा है, बहुत सारे पुस्तकें हैं मेरे पास, जहाँ पर मैंने कई बार कृष्ण प्रणामी शब्द और कई बार कृष्ण प्रणामी धर्म और कई जगह पुस्तक प्राप्ति स्थान श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सतना, ऐसा बहुत साल 100 साल से ज़्यादा पुराने किताब में भी ऐसा मिला है। इसलिए सुंदर शाह जी कृष्ण प्रणामी शब्द पुराने हैं। ये नेपाल में आने के बाद कृष्ण प्रणामी शब्द बना, ऐसा नहीं है। ये हुआ ही नहीं, केवल ये किसी का भ्रम है और सुंदर साथ के बीच फूट डालने के लिए ये बातें कही गई है। अच्छा सुंदर साथ जी, और एक बातें मैं कहना चाहता हूँ। जैसे तारतम में श्रीमद् तारतम सागर कुलजम स्वरूप साहब में निज नाम श्री कृष्ण नहीं है। हमारे पास आइए, हमारे पास पुराने स्वरूप साहब, हस्तलिखित स्वरूप साहब है, उसमें निज नाम श्री जी कहा है, ऐसा लिखा है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने लगे। ये जो यूट्यूब बनाकर वीडियो में किसी के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और वह उत्तर देने वाले क्या कहते हैं, हाँ हमारे पास है, ऐसा दिखाकर 1-2 स्वरूप साहब का जिक्र करते हैं। लेकिन नहीं सुंदर शाह जी, मेरे पास एक श्रीपाद पद्मा नौतनपुरी धाम का प्रणामी धर्म पत्रिका जो बहुत साल पुरानी है, ये 1900 ईस्वी सम्मत 1996 की है। और यहाँ पे एक लेख है, यहाँ पे एक आर्टिकल है। किसका आर्टिकल? ये श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम
पन्नास के श्री धामी बाबा जी महाराज जिन्होंने निज नाम श्री कृष्ण के एक टॉपिक से इन्होंने यहाँ लिखा है। यहाँ एक लिखा है और विवरण क्या दिया है, श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी की प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियों का संक्षिप्त विवरण लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, संवत 1733। देखिए महामती प्राणनाथ जी महाराज का इहलोक, ये जो मीरा तन है वो तन का विसर्जन कब हुआ था, 1751 में हुआ। और यहाँ 1733 भादौ सुदी 1 से 1746 आषाढ़ सुदी 13 त्रयोदशी गुरुवार संग्रह तिथि चैत्र सुदी रविवार। तो उस समय के जो 308 उस समय बहुत सारे पुरानी जिनका लेखक है ब्रह्ममुनि श्री नंदराम जी तथा ब्रह्ममुनि श्री वीरजी भाईजी श्रीजी के समकालीन सुप्रसिद्ध लेखक स्थान श्रीपाद पद्मावती धाम पन्ना। अब इसमें क्या है, इसमें निज नाम श्री कृष्ण जी है, अनादि अक्षरातीत। अब क्या कहेंगे आदरणीय सुंदर साथ जी, आदरणीय भक्तजन धर्म प्रचारकों, यहाँ पर देखिए संवत 1758 चैत्र सुदी 11 रविवार को दिन किया था। और इससे आगे निज नाम श्री कृष्ण जी तारतम महामंत्र का उल्लेख है, तो सबसे पुरानी। इसी तरह दूसरा है 1760 आषाढ़ शुक्ल पूनम के दिन मंगलवार, और उसमें उसके लेखक है समकालीन ब्रह्ममुनि श्री वीरजी भाईजी स्वामी जी की जागनी यात्रा में साथ रहे और प्राचीनतम प्रतियों के लेखक माने जाते हैं। इस ग्रंथ को श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम में ही लिपिबद्ध किया गया। और इसमें भी क्या लिखा है, यहाँ पे निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। 1826 पुष बदी तीज में लिखा हुआ, उसमें वो किसने लिखा, ब्रह्ममुनि श्री गणेश ब्रह्मचारी जी ने पद्मावतीपुरी धाम में लिखा। उसमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत है। देखिए, और 51 में 1851 आषाढ़ सुदी 14 उसमें भी श्यामदास जी ने पन्ना जी में लिखा, उसमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। 1852 जेठ में लिखा हुआ वो अभी क्या है, उसमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी है। अच्छा, मेरे पास कई सारे प्रतियां है, स्वरूप साहिब की प्रतियां है। इसमें केवल मैंने पुरानी जो 1824 और 1836 दो स्वरूप साहिब में निज नाम श्रीजी है। ये श्रीजी साहिब जी शब्द महामती प्राणनाथ जी के आदेश के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। महामती प्राणनाथ जी महाराज के सद्गुरु गुरु थे साक्षात सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज। धनी देवचंद्र जी महाराज के द्वारा अवतरित वह श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ वह वाणी जो महामती प्राणनाथ जी को मिला है। प्राणनाथ जी महाराज वही चौपाई को निज नाम श्री कृष्ण को बदल कर औरंगजेब को भेज रहे हैं। क्या लिखकर, निज नाम श्री जी ऐसा कहा है। ये इन्होंने ये जिक्र करते हैं, लेकिन ये नहीं है, प्राणनाथ जी महाराज का आदेश नहीं है। प्राणनाथ जी महाराज 1724 और 1726 के विक्रम संवत 1836 और 1824 ये दो ही समय के स्वरूप साहिब में श्रीजी है। उस समय तो प्राणनाथ जी महाराज तो नहीं थे ना, उनका शरीर तो नहीं था ना, समकालीन तो नहीं थे। वो तो बाद में सुंदर साथ जी ने परमहंस किसी ब्रह्ममुनि ने लिखा। वो क्या है, निज नाम से श्रीजी साहिब जी मेहरबान श्रीजी साहिब, वो तो भावना से लिखा है। लेकिन जो प्रामाणिक है ना, प्रामाणिक निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत है। क्योंकि श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से ये छपवाया हुआ जो स्वरूप साहिब है, इसमें भी निज नाम श्री शुरू से रास से कयामत नामा तक सभी में निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। और मेरे पास एक सबसे प्राचीन स्वरूप साहिब है जो अभी हस्तलिखित है। हस्तलिखित इसमें भी देखिए कितना पुरानी है। इसमें क्या है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ही है। पन्ना जी के ऊपर, गुम्मट जी के ऊपर लिखा हुआ वो हाथ से बनाया हुआ, उसमें एकदम पुरानी वो लिपि अक्षर है, उसका स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पर निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत है। तो यदि निज नाम श्री जी उसी समय प्राणनाथ जी का आदेश था तो क्यों श्री जी नहीं लिखा वहाँ पे? वहाँ तो श्री कृष्ण है, तो फिर प्राणनाथ जी का आदेश वहाँ तो ठुकराया गया नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने कभी भी औरंगजेब को समझाने के लिए
सनंद ग्रंथ भेजा है, सनंद ग्रंथ का मसौरा भेजा है, मसौदा, लेकिन उसमें निज नाम श्री कृष्ण के बदले में निज नाम श्री जी साहिब जी ऐसा बदल कर नहीं भेजा। क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज कह रहे थे किसी जगह शायद औरंगाबाद में एक मुसलमान को बुलाकर वो कुरान को उतार रहे थे। उस समय एक अक्षर उन्होंने चेंज करने, एक शब्द चेंज करने के लिए कहा, तो प्राणनाथ जी ने महाराज ने उनको गाली दिया था। अरे तुम मोहम्मद क्या समझकर लिख रहे थे मोहम्मद साहेब, और तुम क्या क्यों बदल रहे हो, क्या तुम्हारा अधिकार है, ऐसा कह रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज इस सबको कहने वाले सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त तारतम महामंत्र, जब सारे ब्रह्मांड को, विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाली वाणी को प्राणनाथ जी महाराज एक आदमी के लिए, एक राजा के लिए, उनको जगाने के लिए यहाँ थोड़ी निज नाम श्री कृष्ण जी को बदल कर श्री जी बनाते हैं। नहीं, फिर एक बात शंका की बातें हैं, हम तर्क कर सकते हैं। औरंगजेब क्या क्या एक जो आहूजा पंथ के धर्म प्रचारक है, उन्होंने क्या कहा, यदि औरंगजेब को निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत लिखा हुआ यदि उनको सनंद मिलता था तो वह उसको गर्दन छिना देता था, गर्दन अलग कर देता था, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन एक बात ऐसा, इसमें हम क्या कह सकते हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी के बदले में श्री जी साहेब जी, अच्छा श्री जी साहेब जी ठीक है, उर्दू के श्री जी लिखने से वह उनको विश्वास होगा ये उर्दू का है। श्री जी शब्द श्री कहाँ का है, संस्कृत का है, हिंदू का है, वह मानता था हिंदू का शब्द है, श्री जी तो हिंदू का है, और आगे श्री जी साहेब जी लिखने से ही वह मान जाएगा, बात नहीं है ये, ऐसा ये तर्कसंगत बातें नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी के ज़माने में प्राणनाथ जी के द्वारा ये आदेश से बदला हुआ मंत्र नहीं है, किसी ब्रह्म मुनि ने वो बदला। कब बदला? 1800 में बदला, लेकिन प्राणनाथ जी के ज़माने में नहीं बदला। और यहाँ हमारे समाज के जगदीश चंद्र आहूजा जी जो क्या कहते हैं, निज नाम श्री कृष्ण नहीं है, निज नाम श्री जी है, ऐसा कहकर समाज को इन्होंने फूट डाला है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। वह श्री जी साहिब जी ठीक है, किसी को अच्छा लगे तो श्री जी साहिब जी का है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारा प्रामाणिक और सद्गुरु महाराज के द्वारा जो प्राणनाथ जी महाराज को दिया और सद्गुरु महाराज को जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण ने दिया, वह मंत्र निज नाम श्री कृष्ण ही है। तो समस्त भक्तजन सुंदर साथ जी, आप लोग मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने आप खोजी करिए। एक दो कोई किसी के कहने से आप उसमें बह जाते हैं, नहीं। मेरे पास देखिए ना कितने हैं, कितने प्रतियां हैं, ये सारे निज नाम श्री कृष्ण के। दो इसमें मेरा कोई बायस नहीं है, मैं श्री जी साहिब जी को भी बोलता हूँ, क्योंकि ये जो आहूजा पंथ के प्रचारक ने क्या कहा है, श्री कृष्ण का कहीं जिक्र नहीं किया, श्री कृष्ण है ऐसा नहीं कहा, लेकिन श्री जी जहाँ जहाँ है वो बातें कही है। मैं दोनों ही बोलता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिव होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए। श्री कृष्ण श्री जी है दो जगह है, लेकिन हर बाकी सभी पुरानी प्रति में सभी जगह श्री कृष्ण ही है। अब बाद में तो क्या क्या होगा वो किसका ठेका ले सकता है। इसलिए आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रामाणिक तारतम मंत्र अक्षरातीत श्री कृष्ण के दिया हुआ मंत्र श्री निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। और एक बात का थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ, सद्गुरु के द्वारा बनाया हुआ ऐसा बोलते हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं आदरणीय सुंदर साथ जी। आप लोग इस झूठ के ओर मत जाइए, देखकर जाइए, समझिए, अपने आप समझिए। आपके पास भी विवेक है, ये डिस्क्रिमिनेटिव पावर है आपके पास भी, तो विवेकशील भी आप भी होंगे। इसलिए समझिए, देवचंद्र जी महाराज को क्या कहा, ए कहे तारतम बीज वचन, वो बोल रहे हैं, लालदास महाराज जी बोल रहे हैं, बीज वचन का मतलब तारतम का वचन बोल रहे हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं। लेकिन एक कुछ प्रचारक क्या कहते हैं, घर में जब देवचंद्र जी महाराज गए तब उनको मन में आया, ओह कृष्ण जी ने दर्शन दिया, तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भए सब विध वतन सहित, ऐसा कहकर सुंदर साथ जी को गुमराह में पाड़कर, गुमराह में रखकर हमें
एक आपस से दूर दूर करते हैं। नहीं, हम तो सभी परम धाम की आत्मा है। इसलिए तो मैंने प्राणनाथ जी महाराज ने कहा और ये चौपाई मैंने पहले दोहराया, जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। अक्षरातीत श्री कृष्ण ही सभी के धनी है, धाम धनी है। वही प्राणनाथ जी है, वही राज जी है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं नाम से हम उनके आगे क्या कहते हैं, उनको हम भजते हैं, उनको सुमिरण करते हैं। एक बात है, ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के जो म्यूजियम में है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये वहाँ का है और ये किसी नेपाली ने और नेपाल के द्वारा लिखा गया नहीं है। वह पद्मावतीपुरी धाम का ये प्रमाण है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। क्या लिखा है, जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये तो पद्मावतीपुरी धाम का ये प्रमाण है। इसलिए हम कृष्ण प्रणामी हैं, हमारे धामधनी श्री कृष्ण है। नाममाला उराधार में देखिए तो क्षर कृष्णदास मुख श्री कृष्ण बखानत, क्षर अक्षर से न्यारो, कृष्ण नहीं अवतारी साधो भाई, कृष्ण नहीं अवतारी। इतने सारे प्रमाण है। श्यामा श्यामा जी साथ जी तले भो में बैठे जाए। तो ये प्रमाण सारे प्रमाण को देखकर एनालिसिस करिए, सत्यता की ओर बढ़िए। किसी के कहने से किसी की ओर हम जाएंगे तो श्रीराज जी फिर दुखी होंगे, श्रीराज जी हंसी करेंगे हमारी ओर। तो आदरणीय सुंदर साथ जी, इन्हीं बातों के साथ अभी मेरी बातें आगे मैं फिर दूसरा है जो श्रीमद् भागवत किसने कहा है, ऐसा इस विषय में भी बहुत सारे डिबेट करते हैं। यही इन्हीं लोग का ये फिर विवाद खड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं और समाज को गुमराह में पाड़ते हैं। तो इससे बचें, मैं इतना विनती करते करते अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम भक्तजन जी।